हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 सम नंबर 1। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। ओके, नीचे आपको पार्किंग चार्ज दिए गए हैं। ठीक है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ठीक है, आपने चेक करना है कि जो ये पार्किंग चार्जेस हैं क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वो डायरेक्ट है कि नहीं है, वही उसने स्टेटमेंट में पूछा कि आपने चेक करना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है क्या पार्किंग चार्जेस। तो जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कोई चीज़ देखते हैं, जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे देखते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए कि उनकी रेशो जो है वो कांस्टेंट होती है, रेशो जो हो सेम होती है। तो अगर इनकी रेशो लूँगी मैं, अगर रेशो सेम आएगी तो दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि जो ये गिवन टेबल है इसमें पार्किंग चार्जेस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे है। दैट मीन ये गिवन टेबल जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पार्किंग चार्जेस निकालेंगे। ये जो पार्किंग चार्जेस दिए ये 4 आवर्स के ₹60 दिए हैं, 8 आवर्स के ₹100 दिए हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से 1 आवर के चार्जेस निकाल लूँगी। दैट मीन्स 1 आवर में पार्किंग चार्जेस कितने बनते हैं। अगर 1 आवर में सभी के पार्किंग चार्जेस सेम आ जाएंगे दैट मीन्स ये जो गिवन टेबल है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो अगर पार्किंग चार्जेस 1 आवर के सेम नहीं आए दैट मीन्स गिवन टेबल इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के में सब करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि उनकी रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, चार्जेस पर आवर। ठीक है, चार्जेस पर आवर मतलब 1 घंटे के चार्जेस निकालेंगे पहले। ठीक है, नाउ चार्जेस को मैंने C1 से डिनोट करूंगी। C1 मतलब 1 आवर के चार्जेस। ठीक है, वो निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना है, मुझे रेशो निकालनी पड़ेगी। तो कभी भी हम 1 आवर या 1 किलोमीटर की कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। ₹60 विल बी डिवाइड 4। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देन यू विल गेट ₹15। ठीक है, आप कटिंग कर सकते हो 4 के टेबल पे। नेक्स्ट है C2, सेकेंड चार्जेस निकाल रहे हैं वो भी 1 आवर के। तो यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 8 आवर्स के चार्जेस कितने हैं, 100/8। ठीक है, अब इन्हें कैंसिल आउट करेंगे, दोनों नंबर्स इवन है तो हम क्या करेंगे, इन्हें 2 के टेबल पे डिवाइड कर देंगे, 4 5। स्टिल दोनों नंबर इवन है दैट मीन्स फिर कटिंग होगी 2 25। नाउ अब मेरे पास आया नंबर 25/2। अब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करोगे देन यू विल गेट ₹12.5। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 12.5 आ जाएगा। नाउ नाउ चार्जेस फॉर 1 आवर। ठीक है, नाउ 12 आवर के चार्जेस कितने हैं, 140 अपॉन कितने आवर्स, 12 आवर्स। हम देखो ये जो आवर्स दिए हैं और चार्जेस हैं दोनों इवन नंबर है तो दैट मीन्स ये नंबर 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 6 7। अगेन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 पे 35। ठीक है, तो मेरे पास नंबर क्या आया, 35/3। तो मैं इन दोनों को डिवाइड अगर करूँगी तो 3 1 3 2 0 1 8 ऐसे नंबर आ जाएगा। ठीक है, जो कि चलता जाएगा ऐसे। तो दैट मीन्स इसके मेरे चार्जेस कितने आ जाएंगे, ₹11.67। ठीक है, 6 7 क्यों, क्योंकि ये 6 चलता जा रहा है
और ये नंबर जो है ये 5 से बड़ा है, तो मैं उससे पहले जो नंबर उसमें एक ऐड कर देती हूँ। नेक्स्ट चार्जेस निकालेंगे फॉर 1 आवर, ठीक है, वो क्या है 180 ओवर 24। नाउ अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, अब ये टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब इन्हें करो, ये भी 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 90 12, ठीक है। अगेन 3 के टेबल पे कर दो, 34, ठीक है। अब मेरे पास नंबर है 30/4। अब इसे आप डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट, कटिंग करनी कटिंग भी कर सकते हो आगे भी कटिंग हो सकती है, अब कटिंग कर सकते हो, यहाँ पे कटिंग कर दो, यहाँ पे आएगा 215, ठीक है। अब इसे डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे 215 14 1.10, क्या आ गया 5। दैट मीन्स इसका चार्जेस 1 आवर का क्या आ रहा है, ₹7.5, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मैंने बोला था कि टेबल डायरेक्ट प्रपोर्शन में तभी होगा अगर उनकी कांस्टेंट रेशो होगी, ठीक है। अगर 1 आवर का चार्ज सबका सेम होगा, सब पार्किंग का 1 आवर का चार्जेस अगर सेम होगा, तो गिवन टेबल डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट 2 में ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है, क्योंकि इन दोनों के ही रेशियो सेम नहीं आई। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि सबकी रेशियो जो है 1 आवर की वो क्या आ रही है, 1 आवर के जो चार्जेस आ रहे हैं सब रेशियो के वो डिफरेंट आ रही है। यहाँ 15 रुपये आ रहे हैं, जहाँ 12 रुपये समथिंग आ रहा है, तो दैट में रेशियो तो सेम नहीं है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में होने के लिए रेशियो सेम होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि रेशियो जो है वो सेम नहीं है, दैट्स वाई गिवन टेबल जो है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, हैंस आप लिख सकते हो यहाँ पे, हैंस C1, हैंस C1 नॉट इक्वल C2, मतलब चार्जेस ऑफ 1 आवर किसी की पार्किंग के सेम नहीं है। C4, therefore the parking charges are not in direct proportion, not in direct proportion to the parking time। ठीक है, यही तो उसने पूछा था कि आपको देखना है कि पार्किंग चार्ज जो है वो पार्किंग टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो ये था आपका 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।